सुनो अमेरिका वालों, तुम भी बगोशे हो सुनो, अमेरिका के गुलामों तुम भी सुनो, जब तक पाकिस्तान में एक देवबंदी जिंदा है, कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, जमीयत का कारकुन जिंदा है, कोई माई का लाल खत्म नबूवत का परचम नहीं झुका सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसियाँ गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। तर्ज़े जमहूरी नशाने कज को लाही चाहिए, अरे जिसके बंदे हैं उसी की बादशाही चाहिए। देखी जो हिस्ट्री इस बात पर कामिल यकीन आया, अरे जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। मैं तमाम हजरात से बड़े अदब के साथ ये दरख्वास्त करूंगा कि शुरका एक मर्तबा आवाज के साथ नमाज वाला दरूद पाक एक मर्तबा पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप तशरीफ ले आए। साहिब सदर 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 अकाबरीन मिल्लत मिल्लत हजरात उलमाए किराम जमीयत उलमा इस्लाम के गैरतमंद बाहिम्मत नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों,
आज हम सब अपने मोहतरम बरादरान हाफिज इनामुल्लाह भट्टी साहब, भाई अब्दुल्ला साहब, सैफुल्लाह साहब, जुल्फकार खान साहब भट्टी की दावत पर एक अज़म के लिए जमा है। अकाबरीन तशरीफ फरमा है। आपने हमारे उलमाए किराम के बयानात सुने। यकीनी तौर पर मौलाना कलीम अहमद साहब, अल्लामा शफकतुर रहमान साहब, मौलाना अमानुल्लाह साहब, हजरत मौलाना इकबाल रशीद साहब अपना हिस्सा डाल चुके हैं। मेरे बाद आप हजरात के सामने हमारे बुजुर्गवार हाफिजुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती नव्वर अल्लाहु मरकदाहु साहबजादा गिरामी कदर हजरत मौलाना खलीलुर रहमान साहब दरखास्ती ज़ीदा मजदहुम शहीद इस्लाम के फर्जंद जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जर्नैल, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी नाज़िम इंतहाब हजरत मौलाना राशिद खालिद महमूद साहब सोमरो मुद्दज़िल्लहु अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने तशरीफ लाया चाहते हैं। मौजू के हवाले से गुफ्तगू फरमाएंगे। वतन अजीज के सना खान मुस्तफा हाफिज मुनीर अहमद साहब से आपने कलाम सुने। मेरे बाद भी वो हिस्सा डालेंगे। मौलाना खुजैफा शाकिर साहब वक्फे वक्फे से आपसे मुखातिब हैं। हजरात मोहतरम, आज हमारे भाइयों ने अपने बुजुर्गों के ईसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए इस इज्तिमा का इनेकाद किया है। आज हम में हाजी मोहम्मद रमजान खान भट्टी मौजूद नहीं, हाजी अब्दुल रशीद साहब भट्टी मौजूद नहीं, लेकिन उनकी औलाद अपने बुजुर्गों की तर्ज पर जमीयत उलमा इस्लाम का परचम, खत्म नबूवत का परचम थामे हुए हैं। मेरे नौजवानों, हमारा ईमान है कि नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, उसका इख्तिताम आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम सरवरे कायनात फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमा दिया। ये हम सब का ईमान है। सब कह दो बेशक, जरा आवाज के साथ कहो बेशक। आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल है। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। मेरे नबी ने अपने दौर में बात इरशाद फरमाई, जब जान निसार आपका कलमा पढ़ने वाले, तौहीद का परचम उठाने वाले, खत्मे नबूवत का मिशन लेकर आगे बढ़ने वाले, वो शागिर्दान रशीद जो नबी के करीब बैठे हुए थे, जिनके मुकद्दर पर नूरियों का सरदार भी रश्क करता है, जिब्राइल अमीन और आसमान के फरिश्ते भी रश्क करते हैं। जिब्राइल तो कहते होंगे मैं तो उस वक्त आता हूं जब रब्बे कायनात मुझे वही देकर भेजते हैं।
शरीयत कोई हुक्म अमर और नवाही देकर भेजते हैं। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा, सहाबा तुम्हारे मुकद्दर का क्या कहना है? तुम हर वक्त बैठकर नबी के चेहरा अनवर का दीदार भी करते हो और नबी की प्यारी जुबान से अल्लाह का कलाम भी सुनते हो। मजलिस लगी हुई, सहाबा बैठे हुए, ऐसे सहाबा, मुझे एक जुमले की इजाजत दीजिए। पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, पैगंबर आए, हादी आए, रहबर आए, रहनुमा आए। खुदा की कसम, रब ने उनके बड़े बड़े आशिक उनके साथ रखे हैं, लेकिन मैं कसम उठा के कहता हूँ मेरे अकाबर उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह की कसम, जैसे आमना के लाल को परवरदिगार ने आशिक अता किए हैं, किसी पैगंबर को अता नहीं किए। सहाबा थे, जान निसार थे, जिन्होंने नबी की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। नहीं छोड़ा था तो दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा था। आज डीजी खान में इस पंडाल में बैठने वालों, अपने अकाबरीन की मौजूदगी में आज मैं और आप भी फैसला करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है, हमारा दिल धड़कता रहेगा, नब्ज चलती रहेगी, रगों में खून चलता रहेगा। रब्बे काबा की कसम, हम आमना के लाल के खत्मे नबूवत के परचम को नहीं छोड़ेंगे। आवाज तो आनी चाहिए, मिलके कहो जरा इंशाअल्लाह। आपकी आवाज तो डीजी खान से बाहर भी नहीं जा रही। मैं तो इस्लामाबाद पहुंचाना चाहता हूं, लाहौर पहुंचाना चाहता हूं, अरबाबी इक़्तिदार को पहुंचाना चाहता हूं, अमेरिका के गुलामों को पहुंचाना चाहता हूं, जो आकर अमेरिका ऑर्डर जारी करता है कि पाकिस्तान में खत्मे नबूवत की तरमीम को खत्म करो, नामूसे रिसालत के कानून को खत्म करो। सुनो अमेरिका वालों, तुम भी बगोशे हो, सुनो अमेरिका के गुलाम, तुम भी सुनो, जब तक पाकिस्तान में एक देवबंदी जिंदा है, कलमा पढ़ने वाला जिंदा है, जमीयत का कारकुन जिंदा है, कोई माई का लाल खत्मे नबूवत का परचम नहीं झुका सकता है। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, मिल के कहो इंशाअल्लाह, थोड़ा सा जोर लगा के कहो ना इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह इस परचम की सरबुलंदी के लिए जरूरत पड़ी तो जान भी कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह। नबी की इज्जत के लिए, नबी की नामूस के लिए, नबी की हुर्मत के लिए हम अपनी औलादें कुर्बान कर देंगे, जानें कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे। अरे वो सहाबा ही थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ा था। ये कौन कौन सहाबा है? आइए जरा ईमान ताजा करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं अकाबरीन की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, इसमें हिचकिचाहट भी महसूस कर रहा हूँ। मेरे बहुत से बुजुर्ग, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज खैराबादी भी बैठे हुए, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान तौसवी भी बैठे हुए, मौलाना कामिल मसूद भी बैठे हुए, मौलाना अबू बकर अब्दुल्ला भी बैठे हुए हैं, मेरे भाई सलीम नासर भी बैठे हुए हैं, हमारे मोहतरम हजरत पीर कारी सिद्दीक साहब भी बैठे हुए हैं, और मेरे बहुत मोहतरम मौलाना इकबाल रशीद साहब का नाम ले चुका हूँ, वो भी तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में सिर्फ ईमान ताजा करना चाहता हूँ, अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, सना खाने मुस्तफा में शामिल होना चाहता हूँ। जैसे कारी साहिबान ने कुरान की तिलावत की है, अल्लाह के फरिश्ते आए, उन्होंने नोट किया है कुरान किसने पढ़ा है, नात किसने पढ़ी है, कलाम किसने पढ़ा है, हाफिज मुनीर साहब का नाम लिखा गया है। मेरा जी चाहता है नबी के सना खानों में जब नाम लिखा जाए, मेरा नाम भी लिखा जाए, आपका नाम भी लिखा जाए। आप तवज्जो से सुनेंगे, आपका नाम लिखा जाएगा, नबी का नाम आएगा, दुरूद आप पढ़ेंगे, परवरदिगार
परवरदिगार की रहमतें आएंगी, अकीदे का इजहार करेंगे, अल्लाह राजी हो जाएगा। खत्म नबूवत के लिए जब काम करने का फैसला करके उठेंगे, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, नियतों को रब जानता है, दिलों के भेदों को कोई भी नहीं जानता है, वो मेरा रब जानता है। फैसला दिल से जब आप करेंगे, परवरदिगार राजी होने पे आया, जगह आप बाद में छोड़ेंगे, मफरत पहले हो जाए। हजरात मोहतरम, ये कौन से नबी के शागिर्द आए? ये आने वाले वो तलमजा हैं, वो शागिर्दान रशीद हैं जिन पर मक्का के काफिरों ने जुल्म की इंतहा कर दी। मक्का के काफिरों ने जिन्हें तपती रेत पर घसीटा है, जमीन पर लिटाकर उन्होंने छाती पे पत्थर रखे हैं, अंगारों पे लिटा दिया गया है। आज जीजी खान के जवानों, कहना बहुत आसान है, मैदान अमल में उतरना बहुत मुश्किल हुआ करता है। हम भी कहते हैं हम भी आशिक हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, सहाबा से बढ़कर इस कायनात में आशिक कोई भी नहीं पैदा हुआ है। इसीलिए रब ने राजी होकर ऐलान किया है, मेरे पैगंबर, मेरे रसूल, मेरे महबूब, आपके सहाबा ने इतनी कुर्बानी दी है, मुझे इतनी पसंद आ गई है, मैं कुरान में ऐलान करता हूं, मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है। कुरान पढ़ने वालों, आज ये भी फैसला करके उठो कि रोजाना कुरान पढ़ेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, जरा ऊंची आवाज से हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। कुरान से ताल्लुक जोड़ो, कुरान से जितना ताल्लुक जुड़ेगा, मेरे अकाबर उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह की रहमत उतनी आएंगी। लाहौर से आया हूं, लाहौर में शेख तफसीर इमाम औलिया हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी आए थे, हिंदुस्तान से गिरफ्तार करके लाया गया था। हजरत लाहौरी से उस साम्राज्य के एजेंटों ने कहा था, दरसे कुरान छोड़ दो, पैगाम कुरान छोड़ दो, शेखुल हिंद के मिशन को छोड़ दो, शाह अब्दुल अजीज के फतवे को छोड़ दो, वरना तुम्हें जेल में जिंदगी गुजारनी होगी। हजरत लाहौरी ने सीना तान के कहा था, जो सजा दे सकते हो दे डालो, न मैं कुरान छोड़ सकता हूं, न नबी का परचम छोड़ सकता हूं। ये आपके पड़ोस में मुल्तान में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आराम कर रहे हैं। किस किस इस देवबंद के चमनस्तान के फूल का जिक्र करो। इस चमनस्तान में आओ, तुम्हें फूल भी अलग रंग का नजर आएगा, खुशबू भी अलग नजर आएगा। इधर मुड़ता हूं तो अमीर शरीयत की याद आती है, आगे बढ़ता हूं तो हाफिजुल कुरान वल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती की याद आती है। दीनपुर में जाता हूं तो मुझे हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद, हजरत मौलाना अब्दुल हादी, वहां पड़ी हुई शख्सियात में इमाम इनकिलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, डीजी खान वालों, उसी कब्रिस्तान में मौलाना लुकमान अली पूरी भी अपने काबर के साथ आराम कर रहे हैं। कैसी कैसी हस्तियां, कैसी कैसी शख्सियात जिन्हें दुनिया याद करती है, जिन्हें सलाम करती है। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद के बारे में हजरत वालिद माजिद जुमला कहा करते थे, हर वली की पहचान होती है। हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद की पहचान उनका चेहरा था। फरमाया जो चेहरे पे नजर पड़ती थी, जिस तरह इस तरह चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमकता है। रब ने इतना खूबसूरत बनाया और मेरे और आपके नबी ने कह दिया था, वली की पहचान ये है उसके चेहरे पे नजर पड़े खुदा याद आ जाए। आपने भी बड़ों बड़ों की सोहबत में बैठे हो, बड़ों बड़ों को देखा है। हाजी रमजान साहब आपको अगर दाढ़ी के साथ पगड़ी के साथ नजर आए तो ये सोबत ही हजरत दरखास्ती की, सोबत ही मौलाना मुफ्ती महमूद की, सोबत ही मौलाना गुलाम गौस हजारवी की। मैं उस हाजी रमजान भट्टी को जानता हूँ, हाजी अब्दुल रशीद भट्टी को जानता हूँ। लाहौर जाते थे, हमारे पड़ोस में क़याम होता था, नमाज आके मस्जिद में पढ़ते थे, हमारे हजरत से मिला करते थे, बाद में भी आते थे। उस निस्बतों को निभाने के लिए, नमाज
नमाज नहीं छोड़ी है, जिंदगी अच्छी गुजारी है, मौत आई है, कलमा रब ने नसीब किया है। आओ जलसों में आने वालों, खुदा की कसम तुम भी नबी की सुन्नतों को जिंदा करते जाओगे। मेरा रब तुम्हारी दुनिया भी बना देगा, तुम्हारी आखिरत भी बना देगा। वादा करते हो? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जरा ऊंची आवाज से कह दो ना इंशाअल्लाह। आप तो अभी थके हुए हैं, अभी तो अल्लामा राशिद साहब भी आने वाले हैं। वो आके बुखिए भी उधेड़ेंगे हुक्मरानों के। मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूं, पैगाम दे रहा हूं। हजरत दरखास्ती आए, हजरत लाहौरी के बाद जमीयत के अमीर बने, हर जगह पर जमीयत का परचम लहराया, गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती मदरसे बनवाए। मैं रोहड़ी में जब अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू रहमहुल्लाह जिंदा थे, उन्होंने मुझे जलसे पर जब लाड़काना के लिए बुलाया, मैं पहली मर्तबा रोहड़ी स्टेशन पे उतरा। सुनो आपके अकाबर के कारनामे क्या है। रोहड़ी स्टेशन मगरब की आजान में अभी पौन घंटा, मैंने कहा मैंने असर की नमाज पढ़नी है, मस्जिद कहाँ है? दोस्तों ने कहा ये करीब मस्जिद है, स्टेशन की मस्जिद है। मैं वहां पे पहुंचा, मेरी नजर पड़ी, वहां पत्थर लगा हुआ था। इस रोहड़ी की मस्जिद का संगे बुनियाद शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी ने रखा था। बलोचिस्तान में चले जाओ। मैं जवानों, जमीयत के कारकुनों, आपसे कहता हूं अपनी सफों को मुनज़्ज़म करो, सफों में इत्तेहाद पैदा करो, सफों को मुनज़्ज़म करते हुए मैदान में खड़े हो। तमाम चीजों को छोड़ दो, अपने अकाबर की तारीख को सामने रखो। आपके अकाबर ने लिल्लाहियत की बुनियाद पे काम किया था, अल्लाह की रजा के लिए काम किया था। बेसरो सामानी के आलम में मैदान में वो उतरे थे, मदद मेरे रब ने भेज दी थी। आप भी आओ, इसी अकीदे के साथ आओ, जज्बे के साथ आओ, फिर देखो अल्लाह कैसे राजी होता है। मैं काम इसलिए करूं कि मौलाना खुश हो, नहीं, मैं काम इसलिए करूंगा कि मेरा रब खुश हो जाए, मेरा रब खुश हो जाए। रब खुश हो गया। वालिद माजिद कहा करते थे, रब एक बार कह दे, ईमान वाले तू सारी उम्र सजदे में पड़ा रहे, सारी उम्र सजदे पे सजदा करे। रब एक बार कह दे, ठीक कर रहा है, फरमाए तेरी दुनिया भी बन गई, तेरी आखिरत भी बन गई। मकसूद रब की रजा है। मैं जमीयत के कारकुनों को पैगाम दे रहा हूं, मैं जिन अकाबर का नाम ले रहा हूं, इन अकाबर ने अल्लाह की रजा के लिए काम किया है। आज यही वजह कि डीजी खान के मेन रोड के साथ आप बैठकर उन अकाबर का जिक्र सुन रहे हैं। तवज्जो रखिए, बहुत सी बातें छेड़ बैठा हूं, मैं उसको समेटना चाहता हूं, लपेटना चाहता हूं। दुनिया कहती है पैगाम कि आज हजरत लाहौरी रहमहुल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। मेरे भाई मौलाना अल्लामा राशिद खालिद महमूद साहब सोमरो शहीद इस्लाम के फर्जंद तशरीफ स्टेज पर लाए। अहलन व सहलन मरहबा, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं। मैं उनके लिए ये पैगाम दूंगा कि अभी थोड़ी देर बाद आपसे मुखातब होंगे, आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, अल्लामा राशिद महमूद सोमरो, मौलाना मोहम्मद अमजद खान। हजरात मोहतरम, मैं अपनी बात को समेटना और लपेटना चाहता हूं। रातें छोटी हैं, अभी मेरे भाई इतना लंबा सफर करके पहुंचे, मैं भी एक तवील सफर करके आपकी खिदमत में पहुंचा हूं। अपने भाइयों के हुक्म पर हम सब आए, इनके लिए हमेशा हम दुआ गो रहेंगे।
परवरदिगार इन्हें अपने अकाबर के साथ जोड़े भी रखे और अकाबर के तरीकों पर इन्हें भी और हमें भी चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह जब लाहौर आए तो एक जमानती नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा एक जमानती ले आओ, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, एक जमानती नहीं जो मिले, लेकिन वही मौलाना अहमद अली लाहौरी जिन्होंने 45 बरस तक जेल और रेल में कुरान का दरस दिया, कुरान नहीं छोड़ा, परचमे खत्मे नबूवत नहीं छोड़ा। शाह अब्दुल अजीज के फतवे को अपने सीने में थाम के रखा, मुजाहिदों की तरह चले, जुर्रत से चले, बेबाकी से चले, हिम्मत और जसारत से चले। कुफर की दुनिया परेशान थी, इस मौलवी को कैसे झुकाएं। उन्हें पता नहीं था ये उस चटाइयों पर बैठकर मौलवी पढ़ के आया है जिन चटाइयों पर उस्तादों ने झुकने का नहीं, कुफर के सामने खड़े होकर जुर्रत से बात करने का दरस दिया था, पैगाम दिया, जुर्रत दी, जसारत दी, हिम्मत दी थी, ताकत दी थी। दुनिया कुफर वरता हैरत में है। शेखुल हिंद माल्टा की जेल में है, साम्राज्य आता है, मौलाना का बयान रोजाना लेता है, तन्हाई में लेके जाता है, फिर शेखुल हिंद का बयान लेता है। उसने कमेंट्स लिखे, मैं हैरान हूँ ये शख्स कौन सी मिट्टी से बना है। हमने बड़ों बड़ों को पकड़ा है, हमारी आंखें देखकर दुनिया सिर नुकू हो जाती थी, इन्होंने हमारे जबर को देखकर भी मुकाबला किया है। आज हजरत मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में खड़े हैं, वो तन्हा नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। मुझे आवाज नहीं आई आपकी, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। इज्तिमा पीछे तक, आखिरी हद तक हाथ लहरा के हम इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे। मौलाना किस मकसद के लिए निकले? दुनिया कहती थी कौमी असेंबली से मौलाना को बाहर करो, फिर जैसे चाहो हुकूमत करो। वो समझते थे मौलाना नहीं होंगे, हम आसानी से हुकूमत करेंगे। उन्हें पता नहीं था अगर देवबंद का शेर असेंबली से बाहर भी हुआ, असेंबली में दौड़ते हुए तुम्हें नजर आएगा, तो पाकिस्तान के मिलियन मार्च में भी अमेरिका के गुलामों, यहूदी और हिंदुओं को गुलामों को ललकारता हुआ नजर आएगा। गवाह हो, गवाह रहना। मेरे कायद ने आवाज दी हुई है, अभी मिलियन मार्च का सिलसिला चल रहा है। सिंध में तारीख साज मिलियन मार्च हुए, पंजाब में भी रब ने फजल किया, मिलियन मार्च हुए, बलूचिस्तान में हुए, खैबर में हुए, फिर इंशाअल्लाह आखिरी पड़ाव इस्लामाबाद में पड़ेगा। आवाज नहीं आई मुझे, तैयार हो तो मिलके कहो इंशाअल्लाह। खड़े होकर इस्तिकबाल करें और हजरत को बताए ये डीजी खान की आवाम जिंदाबाद है। खड़े हो जाए हजरत, खड़े हो जाए, हजरत को बताए हम जमीयत उलमा इस्लाम के सामने हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, अकाबिरीन देवबंद, अकाबिरीन देवबंद, मौलाना अमजद खान साहब, मौलाना अमजद खान साहब, नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह, तशरीफ रखिए। कुफर की दुनिया चाहती है कि खत्म नबूवत की तरमीम को खत्म कर दिया जाए। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान मैदान अमल में तन्हा खड़े हुए दुनिया को पैगाम दिया है। पाकिस्तान में कोई माई का लाल हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना अब्दुल हक, दीगर अकाबरीन की कुर्बानियों के नतीजे में सन 74 में जो तरमीम सन 73 के आइन में बन चुकी है, वो तरमीम तैयार हो चुकी है, उसको कौमी असेंबली ने मंजूर कर दिया है। अमेरिका नहीं, सारे इत्तेहादी भी जोर लगा ले, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा।
इंशाअल्लाह। दुनिया कुफर अभी भी नहीं समझी। आपने देखा पिछले दिनों में न्यूजीलैंड में एक दहशतगर्द आया था। उसने आकर मुसलमान नमाजियों को गोलियों का निशाना बनाया। उसकी कलाशन पर क्या लिखा हुआ था वो मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूं, नेट पर देखिए। लेकिन मेरे कायद की बात दुरुस्त साबित हुई कि दहशतगर्द का मजहब नहीं हुआ करता है। समझिए उलमाए किराम, तुम कहते हो कि इस्लाम मुसलमान नहीं, किसी दहशतगर्द का मजहब नहीं, उस काफिर ने साबित किया है। लेकिन डीजी खान के जवानों वो गोलियां चला रहा था, आवाजें कस रहा था। मस्जिद में नमाजी जब गोलियों की आवाजें सुन रहे थे, तरतराहट की आवाजें आ रही थी, वो समझते थे अल्लाह अकबर की सदा नहीं गूंजेगी। जितनी गोलियां चलती गई उतनी ही इल्लल्लाह की सदा गूंजती चली गई। दुनिया ने यह मंजर देखा। और जीजी खान वालों, मैं बहसियत पाकिस्तानी यकीनन इस बात पे फख्र करता हूं, उस दहशतगर्द को दबोचा था तो पाकिस्तानी ने दबोचा था। एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाला, उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, बेटा भी कुर्बान कर दिया। और सुनिए अगली बात, कुफर सोचता था हम इस तरह मुसलमानों को दबोचेंगे, मुसलमान मस्जिदों में नहीं आएंगे, मुसलमान घरों में छुप के बैठ जाएंगे। और न्यूजीलैंड का मीडिया बताता है जुम्मा के बाद जब असर की नमाज का वक्त आया तो मुसलमानों की तादाद और बढ़ गई। सुभान अल्लाह तो कह दो, और तादाद बढ़ गई। उन्होंने बड़ी जुर्रत से कुफर का मुकाबला किया और कुर्बान जाऊं मैं रब पर। इसके नतीजे में क्या हुआ? न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में अल्लाह ने कुरान की तिलावत करवा दी। और उलमाए किराम, तिलावत करने वाली शख्सियत भी हजरत मौलाना इख्तिशामुल हक थानवी के साहबजादे थे। कुरान पढ़ा, सौत से पढ़ा, तरन्नुम से पढ़ा, दुनिया को वर्ता हैरत में डाला कि कुफर के सामने कुरान की तिलावत। जैसे डॉक्टर उस दौर के कारी अब्दुल बासित, डॉक्टरेट की डिग्री भी उनके पास है, हजरत कारी अब्दुल बासित। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कुरान सुनिए, कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान पे अमल कीजिए, मैदान में उतरिए, कुरान सीने से लगाइए। मैं तो आप यहाँ के शहरियों से कहता हूँ, मदरसों के पास से जब गुजरा करो, अंदर अगर तिलावत मदरसे में यकीनन हो रही होती है, थोड़ी देर आकर तालिब इल्मों के पास बैठ जाया करो। अल्लाह की कसम, जब ये तालिब इल्म कुरान पढ़ते हैं अल्लाह की रहमतें आती हैं। तुम भी जब मजलिस में बैठोगे, जो रहमतें तुलबा पर बरसेगी, परवरदिगार तुम पर भी बरसा देगा। आओ तो सही, जोड़ो तो सही। आज जिन मदरसों के बारे में कहा जाता है ये दहशतगर्दी के अड्डे हैं, और कहते हैं मुल्ला दीन का ठेकेदार बना हुआ है। सुनो अमेरिका के गुलामों, मुल्ला दीन का ठेकेदार नहीं है, मुल्ला दीन का चौकीदार है। और यह चौकीदारी का फरीजा वो सर अंजाम देता रहेगा, आखिरी सांस तक देगा। आज तो मैं बता दिया मौलाना फजलुर रहमान ने, जिनकी एक आवाज पर लाखों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद ने मैदान में उतर के ऐलान कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप भी तैयार हैं इंशाअल्लाह? मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मेरे बरादर, हमारे शहीद इस्लाम के फर्जंद तशरीफ ला चुके हैं, जिनके वालिद माजिद, मौत तो मेरे भाइयों आनी है, लेकिन अल्लाह ने उस अजीम सपूत को मौत दी है तो सजदे की हालत में दी है।
आज भी उस मस्जिद में जाइए जहां वो मर्द कलंदर तन्हा अल्लाह के सामने सर पे सजूद था, धाड़े मार के रोने वाला वो अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू हम में नहीं, जिनकी जिंदगी की मता शहादत की मौत थी। हर जलसे में बयान किसी न किसी अंदाज से होता था। खुदा जाने कबूलियत की कौन सी घड़ी मिली कि रब ने जब बुलाने का वक्त आया तो नमाज की हालत में सुभान रब्बी अल-आला के तराने पढ़ते हुए बुलाया। चेहरा देखा देखने वालों ने, मुस्कराता हुआ चेहरा है। जमीयत का परचम कफन के ऊपर है और जालिम समझते थे डॉक्टर साहब शहीद होंगे तो फिर जमीयत का नाम लेने वाला सिंध में कोई नहीं होगा, बटेरा शाही होगी, जागीरदार होगा, नवाब होगा। लेकिन सिंध के तारीखी इज्तिमात ने बताया है कि आज सिंध की हर गली में डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू के मानने वाले जिंदा हैं। और परवरदिगार ने हम पर फजल और करम फरमाया कि हमें डॉक्टर साहब जैसी सूरत भी अता कर दी, ललकार भी अता कर दी। बैठे हुए मेरे भाई, अल्लाह नजरे बद से बचाए, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, सारे भाइयों की हिफाजत, उलमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए। सुफियान भाई देखिए, बात को नोट कीजिए। आज इतने बड़े इज्तिमा ने फैसला किया है, आज ई साहिबान की ताज़ियत भी है, खत्म नबूवत का बयान भी है, पैगाम भी दिया जा रहा है। मैं बस बात को अब खत्म करता हूँ। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी का मुख्तसर से जिक्र करते हुए, बहुत से शायर यहाँ पे हजरत के दौर के लोग भी मौजूद होंगे, सफेद रीश भी होंगे। हजरत लाहौरी जब लाहौर में आए थे तो साम्राज्य चाह रहा था कि अब शाह अब्दुल अजीज का नाम लेने वाला नहीं होना चाहिए, साम्राज्य चाह रहा था कुरान का पैगाम नहीं होना चाहिए, खत्म नबूवत की दावत देने वाला कोई ना हो। अब साम्राज्य का निजाम चलेगा, साम्राज्य का सिक्का चलेगा। और आज भी साम्राज्य के नुमाइंदों ने समझा था हम हुकूमत देंगे तो फिर पाकिस्तान में कोई खत्म नबूवत का परचम उठाने वाला नजर नहीं आएगा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई है, वो एक को तलाश कर रहे थे, रब ने लाखों मैदान में उतार दिए हैं और मजीद आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह। मैं यहां जुमला कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है। आपके पड़ोस में वजीर खारजा तो बहुत सी तारीखें भी दे रहे हैं। किसी ने बहुत अच्छा जुमला लिखा कि उर्स की तारीख हुआ करती है, दुश्मन के हमले की तारीख नहीं हुआ करती। दुश्मन तो कभी भी आ सकता है, आया पिछले दिनों में, रात की तारीकी में आया, लेकिन उस दुश्मन का मुकाबला किया तो पाकिस्तान के शहीद ने मुकाबला किया, जहाज गिराया, दुश्मन तुम्हें मूंछों समेत पकड़ के दे दिया था। जानते हो डीजी खान वालों, और तुमने मूंछों समेत ही बगैर किसी मिन्नत समाजत के ऐसे वापस किया कि जैसे तुम संभाल नहीं सकते थे। तुम्हें आर्डर था, तुमने वापस किया। और पाकिस्तान में जब 23 मार्च को तमगे देने का वक्त आया तो हक बनता था उस हसन को इनाम में तमगा दिया जाता, तमगा जुर्रत दिया जाता। तमगा देने का वक्त आया था तो मेरे सवात के उस मदरसे के तालिब इल्म को दिया जाता जिसने मक्का मुकरमा में इस्लामी ममालिक में सबसे पहली पोजीशन हासिल की। लेकिन तुमने तमगा देने का वक्त आया, नाचने वाली को दिया, गाने वाले को दिया, अपने जिस्म की नुमाइश करने वालों को दिया है। तुम्हें उनसे प्यार है, हमें कुरान से प्यार है, तुम्हें नाचने वालों से प्यार है, हमें बॉर्डर पे खड़े होने वाले मुजाहिदों से प्यार है। हुक्मरानों में तुमसे कहता हूँ, तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, मुझको खुदा पसंद। दो तुमको उनको तमगे,
इन हुफाज कराम को तमगे, इन फौज के जवानों को तमगे देने का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह माशर के मैदान में रब अता करेगा इंशाअल्लाह। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूं। ये बॉर्डर पर जब हालात खराब हुए तो पाकिस्तान का कोई लीडर इसलिए नहीं बोला अमेरिका नाराज हो जाएगा। सबसे पहले जुर्रत की आवाज सुनी तो मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान की आवाज थी, जिन्होंने मेरा नौजवान लीडर बैठा हुआ है, जिन्होंने भतीजे से गांव में लाखों लोगों को जमा किया। 10 लाख से बड़ा इज्तिमा था। उस इज्तिमा में हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने इंडिया के हुक्मरान को मुखातब करके कहा था, बाज आओ, आगे न बढ़ो, अगर तुमने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो मेरे जमीयत का कारकुन कफन पहनकर इंशाअल्लाह मैदान में खड़ा होगा। आप भी तैयार हैं? जरा हाथ लहरा के कह दो ना इंशाअल्लाह। अभी नहीं ले जा रहा आपको, फिक्र न कीजिए, बैठे रहिए। बयान होने वाले मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आइए आखिर में 2 जुमले कहते हुए इजाजत चाहता हूं। हम खत्मे नबूवत के लिए काम करने के लिए अपने कायद की दावत पर, कायद के हुक्म पर मैदान अमल में खड़े हैं। और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह मुझे अकाबर बार बार याद आ रहे हैं। जी चाहता उनका जिक्र करूं लेकिन घड़ी देख रहा हूं, हिस्सा डाल रहा हूं। हजरत शाह जी कहा करते थे, खत्मे नबूवत के लिए जो जो काम करेगा अल्लाह उसे कल जन्नत अता कर देगा, परवरदिगार बगैर हिसाब के दाखिल करेगा। अताउल्लाह शाह भी जन्नत में जाएगा। क़यामत तक खत्मे नबूवत के मुजाहिद भी, मैदान अमल में उतरने वाले भी, मेहनतें करने वाले भी, इस मैदान में काम करने वाले भी, इस परचम को लहराने वाले भी कल जन्नत में जाएंगे। आज वादा करो हम आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत के लिए काम करेंगे। ऊंची आवाज से कहो, मिल के कहो, थोड़ी सी आवाज से कहो, पैगाम दो दुनिया को। दुनिया कहती है इनके दिलों से इश्क मुस्तफा निकालो, और मैं कहा करता हूं तुम आके देखो इनके खून के कतरे कतरे में तुम्हें इश्क मुस्तफा मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक मिलेगा। मेरे भाइयों, मैं अपना हिस्सा डालने के लिए हाजिर हुआ। बरादरान ने हुक्म दिया, हाजी साहिबान से हमारा ताल्लुक, उनके चेहरे मेरे सामने हैं। स्टेज पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए, लेकिन हाजी साहिबान हम में नहीं है। उनके साथ दुआएं अकाबरीन की हैं, यकीनन वो जन्नत की बहारें लूट रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस दीन मतीन के लिए, इस अकीदे के लिए, इन अकायद के लिए मैदान अमल में डट कर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हम सबको अता हो, करें काम वो जिसमें तेरी रजा हो। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।